हेलो फ्रेंड्स, ये अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो भाई आप लोग की लर्निंग कैपेसिटी के साथ साथ आपकी जो पेपर करने की स्ट्रेटेजी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो भाई आज आप लोगों को तीन ऐसे सीक्रेट्स जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोगों को बिजनेस स्टडीज में 90 से ज़्यादा स्कोर कराने में। सो माय नेम इज सर्च, आई स्कोर 19 इन बिजनेस स्टडीज एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई क्या है वो सीक्रेट्स जो आपको बिजनेस स्टडीज में एक अच्छे स्कोर तक लेके जा सकते हैं। सबसे पहले भाई आप लोगों को सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है, अंदर कंटेंट आप लोग खुद बना सकते हो। सीबीएसई में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप लोगों ने खुद का कंटेंट ही बनाया है और वो सही है। जैसे कि मैं बात करता हूँ भाई इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो भाई इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। ऐसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो भाई इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप लोग याद मत करो। आप लोगों ने अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को अच्छे से समझ लिया है तो आप लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स खुद बना सकते हो। जैसे मैं बात करूँ अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो इसके मेरिट्स क्या है कि इसमें कॉस्ट बचती है, इसमें टाइम बचता है हमारा। इसके डीमेरिट्स क्या है भाई, डीमेरिट्स ये है कि इसमें यंग टैलेंट जो आता है होता है वो आ नहीं पाता आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो भाई सारी की सारी चीजें आप लोग एक बार समझ के खुद वहां पे एग्जाम में बना सकते हो। जो जो मेन चीजें उसकी आपको हेडिंग्स याद करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को आपको याद करना ही पड़ेगा पूरा पूरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को आपको पूरा याद करना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे कंसेप्ट को आपको अच्छे समझना पड़ेगा। तो भाई हेडिंग्स पे ज्यादा फोकस करो, अंदर का मैटर खुद बना के लिखो। पूरी की पूरी लिबर्टी आप लोगों के पास है कि आप लोग अंदर कंटेंट खुद बना के लिख सकते हो। आप लोगों को जो फोकस करना है वो ये करना है कि क्या हमारी जो हेडिंग्स है चैप्टर्स की या जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेन जो उसके कंसेप्ट है वो मुझे समझ हैं या नहीं है। अगर मुझे समझ आ रहे हैं तो पक्का पक्का आप लोग वहां पे कंसेप्ट को खुद बना सकते हो। क्योंकि जब भी आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो भाई जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको याद करा हुआ आप लोग एक बार को भूल सकते हो, लेकिन जो आपने चीज समझी है आप उस चीज को नहीं भूलोगे। तो आप लोग हेडिंग्स पे ज्यादा फोकस करो और अंदर का मैटर आप लोग खुद बना के लिख सकते हो। दूसरी बात भाई कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, डेफिनेटली रिपीट होते हैं। क्योंकि सीबीएसई में होता है जो भी पेपर सेटर होता है वो पिछले साल के पेपर देख के ही पेपर को डेवलप यानी पेपर को बनाता है कि पिछले साल का क्या लेवल था और कौन कौन से क्वेश्चन को हमें रिपीट करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में रिपीट होते हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे थोड़े दिन पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको देखो, उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तीसरी और सबसे ज्यादा यूजफुल थिंग जो इस साल बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है कि आप लोगों के पास भाई ज्यादा चॉइसेस है इस साल। आप लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस, आपका पेपर ज्यादा बड़ा है, 33% ज्यादा चॉइसेस आप लोगों के पास है बिजनेस स्टडीज एग्जाम के लिए। तो भाई जब ज्यादा चॉइसेस हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज को एकदम अपने दिमाग में बसा लो, एकदम के अंदर अपने दिमाग के अंदर घुसा लो पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज, ऐसा नहीं है। आप लोग कुछ कंसेप्ट अपनी ऐसी कमांड बना लो कि अगर एग्जाम में चॉइस आएगी तो भाई आपको दोनों में से एक ना एक टॉपिक तो आता ही होगा, वो भी बहुत अच्छे से। तो भाई आपके पास ज्यादा चॉइसेस है तो बी काम भाई, काम रहो, अच्छे से पढ़ो। आप लोग बिजनेस स्टडीज में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर जाओगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।